पर है जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। आईआरबी टोल कंपनी के खिलाफ एनएचएआई के अफसरों का बड़ा कदम। नेशनल हाईवे की खस्ता हालत की जांच करने पहुंची एनएचएआई टीम। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के नेतृत्व में 8 घंटे तक चली जांच टीम की कार्रवाई। आईआरबी कंपनी की हाईवे पर खामियां चिन्हित कर तैयार की विस्तृत रिपोर्ट। मौके पर सामने दिखी अव्यवस्थाएं, नाले पर जगह जगह टूटे फुटपाथ, गहरे गड्ढे, हाईवे के बीचों बीच बैठी गाय और ब्लैक स्पॉट, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की शिकायतें। डिवाइडर के बीच से 1-1 किलोमीटर से गायब दिखे पेड़ पौधे तो चौकी अफसर खामियों और अव्यवस्थाओं के एक बिंदु पर दिन भर मशक्कत करते रहे एनएचएआई अफसर। एनएचएआई अफसरों की उक्त कार्रवाई से कंपनी पर भारी जुर्माने के आसार। आईआरबी कंपनी पर जुर्माने की कार्रवाई के लिए जांच टीम भेजेगी प्रस्ताव। अफसरों ने मौके पर जी मीडिया से कहा, गणना के बाद जुर्माने के लिए जारी होगा नोटिस। क्षेत्र के लोग काफी समय से बढ़ती दुर्घटनाओं और अव्यवस्था के खिलाफ कर रहे थे शिकायत। इसके बावजूद आईआरबी कंपनी ने जनहित में नहीं उठाया कोई कदम। जी मीडिया की प्रसारित खबरों से हरकत में आए एनएचएआई अफसर। एनएचएआई के सख्त कदम से आमजन को मिलेगी राहत। हाईवे के हालात में होगा सुधार, लोगों को मिलेगी राहत। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अफसर जब पहुंचे तो भारी अनियमितताएं दिखाई दी और ये अनियमितताएं हालांकि तब दिखाई दी जब जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, बार बार दिखाया और लगातार खामियां दिखाते रहे कि किस तरह से मनमर्जी की जा रही है, कैसे परेशानियां आ रही हैं। और आखिरकार जी मीडिया की खबर का ये बड़ा असर हो गया, इससे लोगों को राहत मिलेगी। बता दें कि आईआरबी टोल कंपनी के खिलाफ एनएचएआई अफसरों का ये बड़ा कदम। नेशनल हाईवे की खस्ता हालत की जांच करने पहुंची एनएचएआई टीम। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के नेतृत्व में 8 घंटे तक चली जांच टीम की कार्रवाई। आईआरबी कंपनी की हाईवे पर खामियां चिन्हित कर तैयार की विस्तृत रिपोर्ट। मौके पर सामने दिखी बहुत सारी अव्यवस्थाएं, नाले पर जगह जगह टूटे फुटपाथ दिखाई दिए, गहरे गड्ढे दिखे, हाईवे के बीचों बीच बैठी हुई गाय भी दिखाई दी। ब्लैक स्पॉट, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की शिकायतें लगातार मिल रही थी। डिवाइडर के बीच से 1-1 किलोमीटर से गायब दिखे पेड़ पौधे तो चौंक गए अफसर। खामियों और अव्यवस्थाओं के एक बिंदु पर दिन भर मशक्कत करते रहे एनएचएआई अफसर। एनएचएआई अफसरों की उक्त कार्रवाई से कंपनी पर भारी जुर्माने के आसार। आईआरबी कंपनी पर जुर्माने की कार्रवाई के लिए जांच टीम भेजेगी प्रस्ताव। अफसरों ने मौके पर मीडिया से कहा, गणना के बाद जुर्माने के लिए जारी होगा नोटिस। क्षेत्र के लोग काफी समय से बढ़ती दुर्घटनाओं, अव्यवस्थाओं के खिलाफ कर रहे थे शिकायत। इसके बावजूद आईआरबी कंपनी ने जनहित में नहीं उठाया कोई कदम। जी मीडिया की प्रसारित खबरों से हरकत में आए एनएचएआई अफसर। एनएचएआई के सख्त कदम से आमजन को मिलेगी राहत। हाईवे के हालात में सुधार होगा, लोगों को राहत मिलेगी। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ये 90 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, किशनगढ़ से लेकर गुलाबपुरा तक, और ये बीओटी टोल प्रोजेक्ट है। बीओटी प्रोजेक्ट के अंदर ये मेंटेनेंस स्टेज में है और इसके लिए जो भी कोई भी इसमें प्रोजेक्ट को मेंटेन करने की पूरी जिम्मेदारी कंसेशनर की होती है, रियायत गाय की, जो कि आईआरबी कंपनी है। और इसके लिए अलग से इसके लिए एनएचएआई कोई फंडिंग उनको नहीं करता, कोई पेमेंट नहीं करता। वो उनकी ड्यूटी है कि उनको अपनी कॉस्ट पे वो सारा मेंटेन करना होता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राम सिंह रजावत और स्थानीय पत्रकार हमारे साथ विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार जी मीडिया की खबर का असर हुआ है। पहले हरकत में नहीं आ रहा था कोई भी अफसर, नहीं दिख रही थी खामियां, और आखिरकार जी मीडिया ने इस खबर को बार बार दिखाया कैसे टोल कंपनी मनमानी कर रही है। आईआरबी टोल कंपनी की मनमानी के खिलाफ अब कदम उठाया जाएगा।
जी खुशबू, देखें कि जिस प्रकार एनएचआई के जो बार बार मीडिया ने, जो आम जनता ने शिकायतें करने के बावजूद भी उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। उनकी कार्रवाइयों को लेकर के जी मीडिया ने जिस प्रकार खबर को प्रकाशित किया है, खबर प्रकाशित होने के बाद जिस प्रकार जो एनएचआई के जो अफसर हैं वो जो हरकत में आए हैं, वो देखने को मिल रहा है कि आज जिस प्रकार एनएचआई के जो अधिकारी हैं, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उसके साथ में स्वतंत्र इंजीनियर हैं, वो धरातल पे पहुंचे हैं और धरातल पर जिस प्रकार उनको जो खामियां नजर आई वो भी एक तरीके से चौंकते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस पर इतनी जो खामियां हैं उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही, ये भी एक सवाल बन रहा है। और जहां तक हो सकता है कि जहां पीडी ने यह भी अवगत करवाया कि जितनी जो खामियां हैं, जो भी यहाँ डैमेजेस हुआ है, उसके ऊपर तकरीबन 25 लाख रुपए के जुर्माने का एक रिकमेंडेड भी किया है बड़े उच्च अफसरों को। लेकिन देखने वाली बात, इतने समय बाद अब ये जो कार्रवाई हुई है, ये ऐसा क्यों? इससे पहले भी कार्रवाई चाहिए थी, लेकिन इन कार्रवाइयां नहीं होना एक सवाल या निशान बन रहा था। और अब जी मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद ही अधिकारी हरकत में आए हैं। जी खुशबू, बिल्कुल हरकत में है अफसर। मैं राम सिंह रजावत जी आपका रुख करना चाहूंगी। बिल्कुल ये देखा जा रहा है, देर है दुरुस्त है, लेकिन आईआरबी टोल कंपनी अपनी मनमानी कर रही थी। अब एनएचआई के अफसरों को खामियां दिखाई दी है, क्योंकि जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया। जी राजस्थान लगातार बना रहा और आखिरकार अब लोगों को राहत मिलेगी। राम सिंह, क्या अब तक आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये जो आज एनएचआई की जो टीम मौके पर पहुंची है, उन्होंने बाकायदा बारीकियां देखी और बहुत सारे बिंदु नोट करके रिपोर्ट तैयार कर ली है। आप ये कम से कम आईआरबी कंपनी मोटा जो अपनी राशि बचाने के लिए ये मौके पर काम नहीं किए। लगभग कम से कम 100 से लेके 100 करोड़ रुपए का लगभग काम वहाँ पे होना बाकी है। इतनी अव्यवस्था है वहाँ पे, बिल्कुल सुचारू और दुरुस्त करने के लिए कम से कम इतनी राशि लगना जरूरी है। हालांकि एनएचआई की टीम ये कह रही है कि हम जुर्माना केवल इस बात का है, लापरवाही को लेकर जुर्माना है। बाकी ये बीओटी पर आधारित प्रोजेक्ट है। आईआरबी कंपनी को सारा पैसा इसमें दुरुस्त करने के लिए लगाना पड़ेगा। आम जनता को सुचारू यातायात के लिए उपलब्ध करना पड़ेगा और जो सारी अव्यवस्थाएं हैं उन सबको ठीक करनी होगी। ठीक है, राम सिंह रजावत और विक्रम, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।